अगला जो उन्वान है किसी मुसल्लस के दो अज़ला की लंबाइयों का जोड़। तो अब मुसल्लस के दो अज़ला की लंबाइयों के जोड़ की क्या ख़ुसूसियत है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप किसी मैदान में खड़े हैं, मान लीजिए कि आप अपने स्कूल के मैदान में खड़े हैं, तो वहाँ पर आप 3 नुकात बनाएंगे, 3 पॉइंट्स आप बनाएंगे इस तरह से, और उनको नाम क्या देंगे, ए, बी और सी। ये 3 नुकात आप एक मैदान में बनाएंगे। तो अब आप अगर हम इन नुकात को जोड़ लेंगे तो इस तरह से यहाँ पर हमें एक मुसल्लस की शक्ल मिल गई है। ये शक्ल हमने कहाँ पर बनाई है, मान लीजिए कि हमने स्कूल के मैदान में बनाई है। तो आपको कहाँ जाना है, ए से सी तक पहुँचना है। तो ए से सी तक पहुँचने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आप ए से होते हुए बी से गुज़र करके सी को पहुँच सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ए से सी तक पहुँच सकते हैं। तो ए से सी तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं आपके पास, 2 रास्ते हैं। पहला जो रास्ता है ए बी, इस ज़िले से आपको होकर के गुज़रना होगा, इस रास्ते से ए बी, और यहाँ ये फ़ासला आपको तय करना होगा, ए बी का फ़ासला, और दूसरा फ़ासला कौन सा तय करना होगा, बी सी। यानी पहला रास्ते में ए से सी तक पहुंचने के लिए आप ए बी से गुजरेंगे और बी सी से होकर के सी तक पहुंचेंगे, एक रास्ता। दूसरा रास्ता होगा आप डायरेक्टली आप ए से सी तक इस रास्ते से पहुंच सकते हैं, यानी ए सी से गुज़र करके। ठीक है, तो ए से सी तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, ए बी और बी सी से होकर के गुज़रना होगा पहला रास्ता, और दूसरा रास्ता डायरेक्टली आप ए से सी तक ए सी से गुज़र कर, इस रास्ते से गुज़र कर सी तक पहुंच सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे, बिल्कुल सही, जाहिर है कि हम शॉर्टकट को ही तरजीह देते हैं। यानी जिस रास्ते में हमें कम चलना पड़ता है उसी रास्ते को हम तरजीह देंगे, यानी हम एसी को ही तरजीह देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कम फासला तय करना है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये 2 ज़िलों यानी ए बी जमा बी सी का फ़ासला किससे ज़्यादा है, ए सी से ज़्यादा है। तो हम दूसरे रास्ते को ही क्यों तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि पहला रास्ता जो है हम 2 ज़िलों से होकर के गुज़रना पड़ेगा, ए बी और बी सी से होकर के गुज़रना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, वो ए सी से ज़्यादा होगा। तो पहले रास्ते का जो फ़ासला है ज़्यादा है और तीसरे रास्ते का जो फ़ासला है वो कम है। ठीक है, ए से बी तक पहुंचने के भी 2 रास्ते हैं। इसी तरह से ए से बी तक पहुंचने के लिए भी कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। ए से बी तक पहुंचने के लिए भी 2 रास्ते हैं। तो पहला हम ए सी और बी सी, ये यहाँ से होकर के आ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ से यहाँ पर आ सकते हैं। तो पहला रास्ता हम कहाँ से गुज़रना पड़ेगा, ए सी और बी सी से गुज़रना पड़ेगा। ए सी जमा बी सी से होकर के हम ए से बी तक पहुँच सकते हैं, और दूसरा रास्ता हम डायरेक्टली यहाँ पर ए बी का फ़ासला तय करके भी बी तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात आएगी, कोई हमसे पूछेगा कि आप दोनों में से कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे ए से बी तक पहुंचने के लिए, तो हम कहेंगे दूसरा रास्ता, क्योंकि दूसरे रास्ते में हमको कम फासला तय करना होगा, क्योंकि ए सी और बी सी का फ़ासला ए बी से ज़्यादा है। ए सी और बी सी का मजमूई फ़ासला ए बी से ज़्यादा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये 2 सरगर्मियों से हमने क्या चीज़ पता लगाई है कि ये जो रास्ते हमने लिए हैं ये मुसल्लस के अज़ला हैं। ये जो हमने रास्ते लिए हैं ये मुसल्लस के अज़ला हैं। तो मुसल्लस के 2 ज़िलों का
जोड़ तीसरे ज़िले से ज़्यादा होता है। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से हम समझ सकते हैं कि मुसल्लस के दो अज़ला की लंबाइयों का जोड़ तीसरे ज़िले से ज़्यादा होता है। यहाँ पर भी हमने देखा कि मुसल्लस के दो ज़िलों का जोड़ तीसरे ज़िले से ज़्यादा होता है। बस यही चीज़ को हम समझना है। मुशाहिदात से पता चलता है किसी भी मुसल्लस के दो अज़ला का जोड़ तीसरे ज़िले की पैमाइश से ज़्यादा होता है। आप कौन सा भी मुसल्लस लें, उसके कोई दो अज़ला का जोड़ जो होता है तीसरे ज़िले की पैमाइश से ज़्यादा होता है। दो अज़ला का जोड़ तीसरे ज़िले की पैमाइश से ज़्यादा होता है। इसी चीज़ को हमें जहन में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें हैं। ये मालूमात हमें आइंदा क्लास में जब भी हम मुसल्लस के बारे में पढ़ेंगे तो ये तमाम बुनियादी मालूमात को आपको जहन में रखना होता है और इन मालूमात के तहत ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगले उन्वान की जानिब बढ़ते हैं। जो है यहाँ पर हमने एक मुसल्लस बनाया है, मुसल्लस ABC। इसके तीनों ज़िलों की पैमाइश यहाँ पर दी गई है। AB, BC और CA इसके तीन अज़ला हैं। इसकी पैमाइश 5 और इसकी पैमाइश 12 और इसकी पैमाइश 13 है। तो अब यहाँ पर हम इसके दो ज़िलों की पैमाइश को हम लेते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर AB और BC की पैमाइश को लेंगे। तो AB की पैमाइश 5 है और BC की पैमाइश 12 है। और अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 17 होगा, जो कि तीसरे ज़िले से ज़्यादा है। तीसरा ज़िला कितना है यहाँ पर, 13 है, यानी दो ज़िलों की पैमाइश का जोड़ 17 है, जो कि तीसरे ज़िले की पैमाइश से ज़्यादा है। नेक्स्ट हम BC और CA लेंगे। तो BC की पैमाइश यहाँ पर कितनी है, 12 और CA की पैमाइश कितनी है यहाँ पर, 13। 12 और 13 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। और तीसरे ज़िले की पैमाइश कितनी है, 5। तो दो ज़िलों की पैमाइश का जोड़ तीसरे ज़िले की पैमाइश से ज़्यादा है। नेक्स्ट अब हम AC और AB ज़िला लेंगे। तो AC ज़िले की पैमाइश 13 और AB ज़िले की पैमाइश कितनी है, 5 है। 13 में 5 अगर हम मिलाएंगे तो 18 होगी। और तीसरे ज़िले की पैमाइश यहाँ पर 12 है। तो इस तरह से दो ज़िलों की जो पैमाइश का जोड़ है तीसरे ज़िले की पैमाइश से ज़्यादा है। तो तीनों सूरतों में हमने देखा कि मुसल्लस के दो ज़िलों की पैमाइश का जोड़ तीसरे ज़िले की पैमाइश से ज़्यादा है, ठीक है। दो अज़ला का जोड़ तीसरे ज़िले की पैमाइश से ज़्यादा होता है, ये चीज़ को हम जहन में रखेंगे। दो अज़ला का जोड़ हमने यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर हम दो अज़ला का फ़र्क लेंगे। तो सबसे पहले हम AB और BC। तो पहला एक ज़िला 12 है, दूसरा ज़िला 5। तो दो ज़िलों का फ़र्क यहाँ पर कितना है, 12 में से ये दो ज़िलों का फ़र्क हम ले रहे हैं। तो 12 में से 5 अगर हम निकालेंगे तो 7 होगा। और तीसरा ज़िला यहाँ पर कितना है, 13 है। तो दो ज़िलों का जो फ़र्क है तीसरे ज़िले से कम होता है। देख रहे हैं आप, दो ज़िलों का फ़र्क 7 है तो तीसरा ज़िला 13 है। तो तीसरे फ़र्क क्या होगा, तीसरे ज़िले की पैमाइश से कम होगा। इसी तरह से अब हम इन दो ज़िलों का फ़र्क लेंगे। तो 13 नफ़ी 12 कितना होगा, 1। और तीसरा ज़िला यहाँ पर इसका कौन सा है, यहाँ पर 5 है। तो दो ज़िलों का फ़र्क तीसरे ज़िले की पैमाइश से कम है। यहाँ पर भी हम 13 और 5 लेंगे, ये दो ज़िलों का लेंगे। तो 13 नफ़ी 5 कितना होगा, 13 में से अगर हम 5 को निकालेंगे तो 8 होगा। और यहाँ पर तीसरा ज़िला यहाँ पर 12 है। तो इस तरह से यहाँ पर भी मुसल्लस के दो अज़ला का फ़र्क तीसरे ज़िले से कम है। यहाँ पर अगर हम तीनों सूरतों में देखेंगे तो दो अज़ला की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे ज़िले की लंबाई से छोटा होता है। तो हमने तीनों सूरतों में देखा कि दोनों अज़ला की जो लंबाइयों का फ़र्क है वो तीसरे ज़िले से छोटा है।
तो इस तरह से हम मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयों के जोड़ से मुतालिक ये दो बातों को हमें जहन में रखना है। पहली जो चीज़ है कि दो अज़ला का जोड़ तीसरे ज़िले से ज़्यादा होता है, दो अज़ला का जोड़ तीसरे ज़िले की पैमाइश से ज़्यादा होता है। और जो दूसरी चीज़ है, दो अज़ला की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे ज़िले की लंबाई से छोटा होता है। दो अज़ला की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे ज़िले की लंबाई से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये दो चीज़ें हमें जहन में रखना है। इससे मुतालिक हम आगे मिसालों को भी हल करेंगे। अब यहाँ पर मिसाल दी गई है, क्या कोई मुसल्लस हो सकता है जिसके अज़ला की लंबाई 10.2 सम, 5.8 सम और 4.5 सम हो। तो हम यहाँ पर जो मुसल्लस के ज़िलों के जोड़ की ख़ुसूसियत को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मुसल्लस हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम दो ज़िलों की पैमाइश का जोड़ लेंगे। तो 10.2 जमा 5.8, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 10, ये 5 15 और ये 16 होगा। और तीसरे ज़िले की पैमाइश कितनी है, यहाँ पर 4.5 है, यानी दो ज़िलों की पैमाइश का जोड़ तीसरे ज़िले से ज़्यादा है। अब हम ये दो ज़िले लेंगे तो 5.8 जमा 4.5, अगर हम इन दो को जोड़ेंगे तो 5 8 1 5 13 और ये कितना होगा, 5 1 4 9 10, 10.3 होगा। और तीसरा ज़िला यहाँ पर कितना है, 10.2। तो दो ज़िलों की पैमाइश का जोड़ तीसरे ज़िले से ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट ये और ये लेंगे, ये दो ज़िलों की पैमाइश का जोड़ लेंगे। 10.2 जमा 4.5, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 14.7 होगा। और तीसरा ज़िला 5.8 है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मुसल्लस के दो ज़िलों की पैमाइश का जोड़ तीसरे ज़िले की पैमाइश से ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुसल्लस हो सकता है, मुसल्लस बन सकता है, मुमकिन है, लिहाजा मुसल्लस मुमकिन है, लिहाजा मुसल्लस मुमकिन है। क्यों मुमकिन है, क्योंकि दो ज़िलों की पैमाइश का जोड़ तीसरे ज़िले की पैमाइश से ज़्यादा है, इसलिए मुसल्लस यहाँ पर मुमकिन है, पॉसिबल है, बन सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरी मिसाल दी गई है, एक मुसल्लस के दो अज़ला की लंबाइयाँ 6 सम और 8 सम हैं। तीसरे ज़िले की लंबाई किन दो अदाद के दरमियान हो सकती है। तो दो अज़ला की पैमाइश दी गई है, तीसरे ज़िले की लंबाई किन दो अदाद के दरमियान हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, मुसल्लस के ज़िलों की पैमाइश का जोड़ लेंगे। तो दो ज़िलों की पैमाइश का जोड़ कितना है, 6 जमा 8 कितना है, 14। दो ज़िलों की पैमाइश का जोड़ 14 है और दो ज़िलों की पैमाइश का हम फ़र्क लेंगे, 8 नफ़ी 6 2 होगा। तो अब हमने क्या पढ़ा है कि मुसल्लस के दो ज़िलों की पैमाइश का जोड़ तीसरे ज़िले की पैमाइश से ज़्यादा होता है, यानी जो तीसरा ज़िला होगा वो 14 से कम होगा, क्योंकि दो ज़िलों की पैमाइश का जोड़ 14 है तो तीसरा ज़िला इससे कम होगा। एक बात हो गई, 14 से कम होगा। और यहाँ पर दो ज़िलों का फ़र्क क्या है, तीसरे ज़िले की पैमाइश से छोटा होता है। तो ये जो फ़र्क है 2 है, तो तीसरा जो ज़िला होगा इस फ़र्क से बड़ा होगा, ठीक है, 14 से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा। तो तीसरे ज़िले की लंबाई किन दो अदाद के दरमियान हो सकती है, यानी तीसरा ज़िला 2 से बड़ा हो सकता, 2 से बड़ा और 14 से छोटा, लिहाजा तीसरे ज़िले की लंबाई 14 सम से कम और 2 सम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से इस सबक का जो 8वां पार्ट है यहीं पर मुकम्मल होता है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, घर में रहिए, महफूज रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ़।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।